दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं कि भारत का चंद्रयान 3 फेक था। भारत का मिशन मून लैंडिंग वो फेक थी। मोदी जी ने देश की जनता के साथ झूठ बोला। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्यों और कैसे भारत की मून लैंडिंग फेक थी और देश की जनता के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा हुआ, षड्यंत्र हुआ। दोस्तों बात करते हैं शुरुआत से, रॉकेट लॉन्चिंग से। जैसे ही रॉकेट लॉन्च होता है, आप उस वीडियो को जाकर दोबारा देखिए जो इसरो ने जारी किया था, जिसे इसरो लाइव वीडियो कहता है। रॉकेट के लॉन्च होने के तुरंत बाद विद इन फ्यू सेकेंड्स, 90 सेकेंड्स के आसपास आप देखेंगे वो जो एक्चुअल वीडियो है उसको हटा दिया जाता है। उसकी जगह एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिखाया जाता है और वो काम इतनी चालाकी के साथ किया जाता है कि आपको लगता है कि वो ही वीडियो है, वो ही लाइव चल रहा है। लाइव नहीं होता है, वो जो लाइव जो वीडियो चल रहा था जिसके अंदर रॉकेट को ऊपर आसमान में उड़ते हुए दिखाया गया था, उसको 90 सेकेंड्स के बाद में काट करके एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिखाया जाता है जो आपको लगता है कि आसमान के अंदर जा रहा है और उसके कुछ समय बाद उसको भी बंद कर दिया जाता है। परंतु वो रॉकेट कहीं अंतरिक्ष में नहीं जाता है, वो रॉकेट पॉइंट नीमो में जाकर के डंप कर दिया जाता है। पॉइंट नीमो एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये तथाकथित जितने भी लॉन्च किए जाते हैं उन सबको अल्टीमेटली वहाँ पर जाकर डंप किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर आबादी नहीं है, ऐसा कोई आइलैंड नहीं है जहाँ पर लोग रहते हैं। तो इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। उसके बाद जब वो चंद्रमा पर जाता है, सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाती है विक्रम लैंडर की। आप देखते हैं कि जो सॉफ्ट लैंडिंग जो करवाई जाती है उसमें एक कार्टून दिखाया जाता है, एक कार्टून जिसके 3-4 टांगे हैं और वो धीरे धीरे सॉफ्ट लैंडिंग कर रहा है। वो एक एनिमेटेड कार्टून मूवी है, वो वास्तविक नहीं है, वो कोई लाइव रिकॉर्डिंग नहीं थी। वो सिर्फ एनिमेटेड, कंप्यूटर पे एक एनिमेटेड मूवी आपको बना के रख दी गई और उस टाइम पे आपको दिखा दी गई। इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। तो और ऐसा कोई सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं था। चंद्रयान 3 को आप देखेंगे तो एक टिन का पतली सी फॉइल और उस फॉइल का बनाया हुआ डब्बा था। डब्बा भी नहीं कह सकते वो, है ना, फॉइल्स कुछ लपेटी हुई थी, इधर उधर बता दिया चंद्रयान 3। तो ऐसा कोई सोफिस्टिकेटेड वो इंस्ट्रूमेंट भी नहीं था जिसे हम चंद्रयान 3 कहते हैं। चौथा पॉइंट, इन लोगों ने बताया कि चंद्रयान घूम घूम के वो जो है 5 चक्कर लगाया पृथ्वी के, उसके बाद 5 चक्कर लगाया चंद्रमा पे, फिर वहां गया। 5 चक्कर लगाना डिस्टेंस कितनी पड़ जाती है? कई सैकड़ों गुना डिस्टेंस चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में बढ़ गई, और बढ़ गई तो फिर ट्रेवल टाइम भी बढ़ जाता होगा, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड फ्यूल है वो भी बढ़ जाता होगा। वो सब कहाँ पर था? इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। एक वीडियो सामने आया है जिसके अंदर वो इसरो ने जारी किया है और लाइव वीडियो बताया। उसमें क्या होता है कि चंद्रयान चल रहा है और चंद्रमा की सतह को दिखाया जाता है। चंद्रमा की सतह है और चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान चल रहा है। उस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा आप बुद्धि लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एनिमेटेड वीडियो है और जो चंद्रयान, तथाकथित चंद्रयान, और केवल सरफेस जो है वो घूमता हुआ दिखेगा आपको। तो ये आपके पास तमाम ऐसे सबूत है जिन सबूतों से ये साबित होता है कि भारत ने फेक मून लैंडिंग की, देश की जनता के साथ में एक षड्यंत्र हुआ। और अगला पॉइंट ये है कि ये सारा का सारा जो वैज्ञानिक खेल जो खेला गया वो नासा की सहायता से खेला गया। उसके अंदर नासा की सहायता ली गई, बगैर नासा की सहायता के इसरो चंद्रमा पर चंद्रयान नहीं भेज सकता, ऐसा उनका कहना है। परंतु जो नासा की जो मून लैंडिंग थी वो भी फेक थी। कैसे फेक थी उस पर आप बात करते हैं। अब मैं आपके सामने एक ऐसा फोटो दिखा रहा हूं
तो है सिंपल टेलीफोन। यह सिंपल टेलीफोन एक लैंडलाइन टेलीफोन। इसी टेलीफोन से, ये सिंपल टेलीफोन से, इस लैंडलाइन टेलीफोन से अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन ने चांद पर बैठे हुए एस्ट्रोनॉट से बात की टेलीफोन से। उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं थे। उस जमाने में एक लैंडलाइन फोन जो हमारे पास होता है, जिसे आप जानते हैं अच्छी तरह से, उस फोन से अमेरिका के राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में बैठ करके, अपनी ओवल बिल्डिंग में बैठ करके, और चांद पे जो एस्ट्रोनॉट गए तो उनके साथ वार्तालाप की, उनके साथ लाइव डिस्कशन किया, बातचीत की, और पूरी की पूरी रिकॉर्डेड बातचीत पब्लिक डोमेन के अंदर हुआ है। कैसे संभव है? क्या आप टेलीफोन से चंद्रमा पर बैठ के बात कर सकते किसी व्यक्ति से? और वो टेलीफोन जो है वो अमेरिका के म्यूजियम में रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है कि उस टेलीफोन से चांद से बात हुई। अब यहां पर एक सवाल और खड़ा होता है कि यदि आप टेलीफोन से बात करना चाहते हैं तो दो टेलीफोन होने चाहिए। यदि मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं तो एक टेलीफोन मेरे पास होना चाहिए, एक टेलीफोन आपके पास होना चाहिए। लेकिन इस तथाकथित हिस्टोरिकल इवेंट का, हिस्टोरिकल टेलीफोन का दूसरा टेलीफोन नहीं है। अमेरिका के म्यूजियम में सिर्फ एक ही टेलीफोन रखा हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ने चांद पर बैठे हुए एस्ट्रोनॉट से बात की। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा फेक था, पूरा प्रोपोगंडा था। और उसी फेक प्रोपोगंडा वाली फेक कंपनी, फेक ऑर्गेनाइजेशन, फेक एसोसिएशन नासा के साथ मिलकर के, उसकी मदद से, सहायता लेकर के भारत ने अपना चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली पूरा कर दिया। और वो ही नासा 2024 में दोबारा तैयारी करता है, फिर लॉन्च करता है चंद्रमा पर अपना उनका चंद्रयान, और वो चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाते हैं, वो फेल हो जाता है। और कहते हैं कि हम इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि पुरानी जो फाइल्स थी, जो साइंटिफिक फाइल्स थी, वो सब नष्ट हो गई हमारे पास से। अब पुरानी साइंटिफिक फाइल्स नष्ट हो गई और तुमने हिंदुस्तान के लोगों की मदद भी कर दी, कितनी बड़ी बात है। एक बहुत, पृथ्वी के चारों तरफ वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट होती है, जो कि मैग्नेटिक बेल्ट के बाद में होती है। वो रेडिएशन बेल्ट इतनी खतरनाक होती है कि 10 मीटर स्टील के अंदर बैठे हुए व्यक्ति तक को नष्ट कर देती है, जला देती है। तो आखिर आपका अपोलो यान किस आधार पर वहाँ पर चला गया? वो जा ही नहीं सकता। ये पूरा का पूरा एक फेक ड्रामा था। उस ड्रामा को रचा गया और उसी ड्रामे को हिंदुस्तान के अंदर दोबारा कॉपी किया गया। एक और बात सामने आती है, जो कि आप देखेंगे कि जो भारत का जो मिशन जो लॉन्च हुआ था, और भारत में जो पिक्चर्स आई थी, उस पिक्चर्स के अंदर स्टार नहीं थे, तारे नहीं थे। चंद्रमा की पिक्चर में पीछे की तरफ स्टार्स नहीं थे, और जो नासा ने जो पिक्चर्स लॉन्च की थी उसके अंदर भी पीछे की तरफ स्टार्स नहीं थे। तारे, बगैर तारे की पिक्चर कैसे हो सकती है? ये भी बहुत सारे साइंटिस्ट इसको मानते हैं ये संभव नहीं है। इसलिए ये भी एक कारण है जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि ये पूरा का पूरा मिशन फेक था। बिना स्टार्स के बात नहीं बन सकती। क्यों? इसके साथ साथ एक और पॉइंट है कि वहाँ पर हवा नहीं है, वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है तो कोई चीज़ वहाँ पर लहरा भी नहीं सकती। और जब नासा के वहाँ एस्ट्रोनॉट पहुँचे तो अमेरिका का झंडा लगाया तो झंडा हवा में लहरा था। तो झंडा कैसे लहरा सकता है? ये संभव ही नहीं है। ये झंडा लहरा रहा था। क्यों? क्योंकि वो स्टूडियो के अंदर कहीं बैठ करके शूटिंग की गई थी, या किसी ओपन स्पेस में वो शूटिंग थी, जिसकी वजह से वो झंडा लहराता हुआ दिख रहा था। इस बात को आपको समझने की आवश्यकता। और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट, आखिर अपोलो मिशन वापस कैसे आया? जब यहाँ से हम किसी चीज़ को भेजते हैं तो एक पूरा लॉन्चिंग सिस्टम होता है, और चंद्रमा से वापस जब अपोलो यान आया तो बगैर किसी लॉन्चिंग सिस्टम के आ गया। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। जनवरी 2024 के अंदर एक एस्ट्रोबोटिक नाम का एक मिशन, एक चंद्रयान अमेरिका ने कोशिश की दोबारा, और फिर वो बोले कि नहीं 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 नहीं, यह नहीं हो सकता।
नो चांस ऑफ ए सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, इट वुड क्रैश। कहने का मतलब अमेरिका यह मानता है और अमेरिका के लोग भी ये जानते हैं कि उनका जो मून लैंडिंग था वो फेक था। इसीलिए 1972 के बाद से लेकर अब तक अमेरिका ने कोई दावा नहीं किया है कि वो चंद्रमा पर कभी पहुंच पाया है। परंतु हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दावा कर दिया कि हम पहुंच गए हैं, और इसरो वालों ने देश के प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर के देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया, मूर्ख बनाया, फुलिश बनाया। क्या हमारे देश के लोग इतने बेवकूफ़ हैं? क्या इतने फुलिश हैं? क्या हम किसी व्यक्ति की अंध पूजा में इतना मशगूल हो सकते हैं कि हम सत्य को नहीं पहचान पाए? ये सवाल मेरा आपसे है। आपको क्या लगता है कि भारत का चंद्रयान फेक था या सही था? जो भी आपके विचार है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।